दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश लर्निंग के नए वीडियो में मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बहुत दिनों से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं और मेरे इन वीडियो से बहुत से लोगों को इंग्लिश में बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। ये बहुत प्यारा वे है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। इसमें ज़्यादा ग्रामर और उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, बस आप शब्दों पे ध्यान दीजिए लाइन पर और इंग्लिश सीखते रहिए और साथ ही साथ पंचतंत्र की स्टोरी का आनंद भी लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र, द स्टोरी ऑफ द एनिमी बिटवीन क्रोस एंड आउल्स। कौवा और जो उल्लू के बीच में दुश्मनी कैसी हुई, एनिमी यानी शत्रुता, बिटवीन यानी के बीच में कैसी हुई, यह जो दोस्तों यह जो स्टोरी है यह हम देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द एनिमी बिटवीन क्रो एंड आउल्स। वंस अपॉन अ टाइम, ये स्टोरी के शुरू में रहता है दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। ऑल द बर्ड, सभी जो पक्षी थे। द स्वान मतलब हंस, द पेरेट तोता, क्रेंस सारस, कुकुश यानी कोयले, नाइटिंगल मतलब बुलबुल्स, आउल यानी उल्लू, पिकॉक मोर, डॉस बतखें, पेल्ट्रीज यानी होता है दोस्तों तीतर, एंड द रेस्ट मतलब और बचे हुए, ऑल ऑफ देम उनमें से, हेड यानी थी, की थी, मीटिंग मतलब मीटिंग बुलाई, दे मतलब वे, बिगेन यानी शुरू कर दिए थे, टू होल्ड डिस्कशन, होल्ड मतलब रखी हुई, डिस्कशन मतलब चर्चा, विथ ग्रेट वेमलेंस मतलब होता है दोस्तों उत्साह, बड़े उत्साह से उनने चर्चा शुरू कर दी थी। इतने सारे जानवर जो जंगल के थे, इनने कोई मीटिंग रखी और उसमें बड़े उत्साह से चर्चा शुरू कर दी। चर्चा किस विषय में थी दोस्तों? किंग बनाने, राजा के विषय में, राजा बनाना था किसी एक बर्ड को। गरुड़ा, गरुड़ जो था, इज अवर किंग, हमारा राजा है। दे सेड, उन्होंने कहा, बट परंतु, ही इज सो बिजी, वह है इतना बिजी, सर्विंग यानी सेवा करने में, लॉर्ड विष्णु मतलब भगवान विष्णु की सेवा करने में इतने बिजी है, देट की ही डज नॉट बॉदर, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, अबाउट अस मतलब हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग, व्हाट इज यानी क्या है, विषय है, मास्टर यानी हैविंग यानी होना, मास्टर मतलब एक मास्टर का, हु इज जस्ट ए नेम सेक, नाम मात्र के लिए मास्टर होना या राजा होना, कोई राजा नहीं है। ही नेवर हेल्प अस, वह हमारी कभी मदद नहीं करते हैं। टू गेट आउट, टू गेट आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, ऑफ द ट्रैप, ट्रैप मतलब जो शिकारी का जो जाला होता है, ट्रैप उसको जाले को बोलते हैं। सेट बाई हंटर यानी जो लगाया जाता है हर शिकारियों के द्वारा, उससे ही हमें बाहर नहीं निकालता। दे से वे कहते हैं, एज द बोट जैसे कि एक नाव, विदाउट हेल्समैन, हेल्स विदाउट यानी के बिना, हेल्समैन यानी जो नाविक होता है दोस्तों, खेहनहार जो रहता है उसको हेल्समैन बोलते हैं। जस्ट यानी सिर्फ, ड्रिफ्ट यानी इधर उधर गोता खाती है, विथ द टाइड मतलब टाइड यानी होता है जो ज्वार होता है ना दोस्तों, पानी का चढ़ाव, उसमें इधर उधर वो बोट गोता खाती है बिना नाविक के। सो टू वैसे भी, द पीपल जो व्यक्ति है, कम टू ग्रीप मतलब, ग्रीप मतलब दुख में आ जाते हैं, वैसे ही पीपल भी दुख में आ जाते हैं। वेन यानी जब, देयर किंग यानी उनका राजा, टेक नो केयर ऑफ देम, टेक यानी टेक केयर यानी होता है दोस्तों परवाह करना, और जो परवाह नहीं करता राजा, उनकी भी प्रजा दुख में आ जाती है। सो इसलिए, नेवर यानी कभी नहीं, पुट योर फेथ, पुट यानी रखना, योर फेथ यानी अपना भरोसा, इन सच अ किंग ऐसे राजा पर अपना भरोसा नहीं रखना चाहिए। एनी मोर इससे ज्यादा, देन यानी कि तब, यू वुड आप होंगे, इन अ सिंकिंग शिप मतलब डूबती हुई नाव में, सिंकिंग शिप यानी डूबती हुई नाव में, इन द ओशन मतलब समुद्र में, ओशन यानी होता है दोस्तों समुद्र में। द सेम अप्लाई टू, उन्होंने भी, सभी ने ऐसा ही अप्लाई किया। अ टीचर जो शिक्षक,
हु डज नॉट टीच, जो पढ़ाता नहीं है। अ ब्राह्मीण, एक ब्राह्मण। हु डज नॉट स्टडी वेदास, जो वेदों की स्टडी नहीं करता। अ वाइफ यानी एक पत्नी। हु है शार्प टंग, जिसकी तेज आवाज होती है, जो मतलब झगड़ालू स्त्री होती है ना, उसे शार्प टंग बोलते हैं दोस्तों। अ काउहर्ड इन अ टाउन, मतलब शहर में जो गायों का झुंड है। एंड और अ बार्बर यानी एक नाई। हु वांट्स टू बिकम अ सन्यासी, जो सन्यासी होना चाहता है। एंड सो, इस प्रकार कंटिन्यूड द बर्ड, उन पक्षियों ने लगातार कहा। लेट अस कंसिडर, आओ विचार करते हैं। द मैटर यानी इस मैटर पर, केयरफुली यानी सावधानी से। एंड और इलेक्ट अ न्यू किंग, इलेक्ट यानी इलेक्शन जो होता है ना, चुनाव, उसे चुनना कहते हैं। या न्यू किंग मतलब हमारे नए राजा को चुनते हैं। नाउ यानी अब। वेन द बर्ड्स, जब बर्डों ने लुक्ड यानी देखा। राउंड एट वन अनदर, एक दूसरे को चिड़िया ने देखा। दे नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया। देट यानी कि। द आउल यानी उल्लू। हेड यानी था। वेरी इंप्रेसिव, बहुत प्रभावशाली। फीचर्स यानी गुण वाला। एंड और एवरीवन सेड, हर किसी ने कहा। द आउल यानी जो यह उल्लू है। शेल बी यानी होगा, बी यानी होना, होगा, शेल यानी गीगे होगा। अवर किंग मतलब हमारा राजा होगा। ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाओ। द की थिंग्स मतलब सामान। देट यानी जो। आर यानी है। नेसेसरी यानी आवश्यक। फॉर द कोरोनेशन, कोरोनेशन यानी होता है दोस्तों राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मतलब उन पक्षियों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि यह जो उल्लू है यह हमारे बहुत फीचर वाला है और यह हमारा राजा होगा। सब चीजें लाओ जो नेसेसरी है और इसका राज्याभिषेक करो। आगे क्या हुआ दोस्तों। एंड सो, इस प्रकार। द बर्ड, पक्षियों ने कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया। वाटर यानी पानी। फ्रॉम द होली रिवर्स मतलब पवित्र नदियों से। एंड और आल्सो भी। 108 डिफरेंस रूट मतलब 1008 विभिन्न रास्ताओं से नदियों का पानी इकट्ठा किया। द थ्रोन मतलब जो राजगद्दी थी। वाज यानी थी। डेकोरेटेड यानी सजाई गई। लाविशली यानी होता है दोस्तों बहुत भारी रूप से, वैभवपूर्ण रूप से सजाई गई। एंड और द टाइगर स्किन मतलब जो होते हैं शेर की स्किन यानी चमड़ी जो थी। वाज यानी बाघ की चमड़ी। स्प्रेड ओवर बिछाई गई उस पर। द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिम, मैदान में उसके सामने। जो ग्राउंड वहां में जो मैदान था उसके सामने बिछाई गई। दे ड्रीव, उन्होंने। ड्रीव यानी खींचा, बनाया। अ मैप यानी नक्शा। ऑफ ऑल द कंटिन्यूड, लगातार। सॉरी कंटिनेंट्स यानी दोस्तों महाद्वीपों का नक्शा बनाया। एंड द ओशंस का नक्शा बनाया। उन्होंने मैप ड्रू करा महाद्वीपों का। दे बीट द ड्रम्स एंड ब्लू द कोंच, उन्होंने बीट यानी पीटा। द ड्रम्स यानी ढोल और ब्लू द कोंच। उन्हें क्या हुआ दोस्तों। इस प्रकार बर्ड ने वहां 108 नदियों को डिफरेंट रूट से पानी इकट्ठा किया और जो राजगद्दी थी उसको बहुत लाविशली डेकोरेट किया अच्छी भांति से। और टाइगर की स्क्रीन वाज स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, मैदानों पर बिछाई। इन फ्रंट ऑफ, उस राजगद्दी के सामने। और उन्होंने जो ड्रीव करा मैप, नक्शा बनाया और मतलब समुद्रों का और महाद्वीपों का नक्शा बनाया। उन्होंने ढोल, जो ड्रम्स थे, ढोल बजाए और कोंच शंख बजाए। और क्या हुआ दोस्तों आगे। ब्राह्मण्स यानी जो ब्राह्मण थे। बिगेन टू रिसाइड, रिसाइड यानी उच्चारण करना शुरू किया। बिगेन टू शुरू किया। द वेदास मतलब वेद शुरू किया। और एंड द ब्यूटीफुल, जो मेडनेस जो दासिया थी मतलब ब्यूटीफुल दासिया। संग सॉन्ग फॉर जॉय, उन्होंने खुशी से गाने शुरू कर दिए। बट परंतु। जस्ट यानी सिर्फ। एज द आउल वाज बिगेन टू लीड, जैसे ही वह जो उल्लू था। बिगेन टू प्रारंभ किया। लीड यानी नेतृत्व। टू द थ्रोन वहां जाना शुरू किया। टू बी
क्रोन्ड मतलब राजगद्दी के राज सिंहासन पर जाना शुरू किया उस उल्लू ने। अ क्रो अराउड कौवा आ गया। ऑन द सीन मतलब उस केस में वहां पर जो सीन चल रहा था वहां। एंड और डिमांड करी। वहां एक कौवा आ गया, जैसे वो राजगद्दी पर जा रहा था वहां एक कौवा आया और उसने क्या कुछ सीन में और उसने डिमांड रखी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग क्या अर्थ है, मीनिंग यानी अर्थ होना। ऑफ दिस मतलब इसका। ग्रेट गैदरिंग मतलब बड़ी सभा का। ऑफ द बर्ड इस पक्षियों की बड़ी सभा का क्या अर्थ है। वेन यानी जब। द बर्ड सॉ जब पक्षियों ने सॉ यानी देखा। द क्रो यानी कौवे को। दे सेड उन्होंने कहा। टू वन अनदर एक दूसरे को। लेटस हो लेटस यानी आइए। हैव हिज ओपिनियन उसका भी विचार ले लें। टू यानी भी। फॉर दे से जैसा वे कहते हैं। अब आर्बर यानी नाई। इज द श्रेवडेस्ट यानी होता है दोस्तों चतुर। सबसे चतुर होता है नाई। अमंग्स द मैन मतलब मानव में जो नाई है वो सबसे चतुर होता है। अ क्रो अमंग्स द बर्ड कौवे में जो पक्षी सबसे। और जेकाल अमंग्स द एनिमल। और जेकाल जो होता है दोस्तों सियार अमंग्स यानी के बीच में एनिमल के बीच में सबसे चतुर होता है। एंड वाइट रोबर्ट जैन मुनि जो सफेद कपड़े वाला जो जैन मुनि होता है। अमंग्स हर्मिट्स यात्रियों में वो सॉरी यात्री नहीं बोलते, तीर्थ यात्रियों को हर्मिट से बोलते, साधुओं में जो होता है वो जैन तीर्थ यात्री सबसे उत्तम होता है। अ प्लान वंस डिसाइडेड अपॉन एक ये जो योजना है वंस यानी एक बार। डिसाइडेड मतलब विचार करें इस पर। इन कंसल्टेंट विचार के कंसल्टेशन। विथ अ वाइस मैन मतलब विचार जो है बुद्धिमान व्यक्ति के साथ। विल नेवर गो एस्ट्रे कभी नहीं जाता, गुमराह नहीं होता। एस्ट्रे यानी होता है दोस्तों गुमराह नहीं होता। बर्ड यानी पक्षिया जो थी। रिपीटेड मतलब फिर से कहा। द क्रो कौवे को। वाई यानी क्यों। दिस मीटिंग एंड वाई दिस सेलिब्रेशन यह मीटिंग क्यों है और यह उत्सव क्यों है। सेलिब्रेशन यानी उत्सव क्यों होता है। उस कौवे ने पक्षियों से फिर पूछा कि यह मतलब यह क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स दोस्त। रिप्लाइड द बर्ड रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। बर्ड्स यानी पक्षियों ने। वी बर्ड हैव नो किंग हम पक्षियों के पास हैव यानी होना नो किंग कोई राजा नहीं है। आप और ओन मतलब हमारा खुद का कोई राजा नहीं है। एंड और शो यानी इसलिए। वी हैव डिसाइडेड इसलिए हमने डिसाइड किया है। द क्रोन यानी राज्य जो है राज मुकुट जो है। हिज आउल इस उल्लू के लिए। एज अवर किंग यानी जैसा कि हमारा राजा हो। यू हैव कम जस्ट इन टाइम तुम सिर्फ इसी समय पे आए हो। टू गिव अस योर ओपिनियन टू गिव अस यानी दीजिए। योर ओपिनियन तुम्हारा विचार। टू यानी आपका विचार भी दीजिए। वेल यानी ठीक है। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। द क्रो यानी कौवे ने। विथ ए स्माइल मतलब कौवे उसके मुस्कुराहट के साथ में। माई एडवाइस इज अगेंस्ट क्रोविंग मेरी जो सलाह है। अगेंस्ट यानी के विपरीत को। क्रोविंग यानी इस राजी तिलक के बारे में। द आउल यानी उल्लू की। अवर किंग यानी हमारा राजा। वेल रिप्लाइड कौवे ने स्माइल की और एडवाइस उस कौवे जो राज तिलक के बारे में थी। वाई यानी फिर उस कौवे ने क्या बोला दोस्तों। वाई यानी क्यों। चूस यानी चूसते हो पसंद करते चुना है तुमने। दिस यानी यह। अगली यानी बुरा दिखने वाला और। ब्लाइंड यानी अंधा। बाई द डे दिन में जो अंधा हो जाता है। ऐसे उल्लू को क्यों सुना। वेन यानी जब। वी हैव यानी हमारे पास। अमगस्ट यानी बीच में। अस अमगस्ट मतलब हमारे बीच में। बेस्ट ऑफ द बर्ड बहुत अच्छी अच्छी चिड़ियाएं हैं। जैसे पिकॉक है श्वान है मतलब मोर है हंस है। कुकुस यानी कोयल है। नाइटिंगल यानी बुलबुल है। पिजन्स यानी कबूतर है और क्रेन्स यानी सारस है। एंड और सो ऑन मतलब बहुत सारे हैं। आई मैं सर्टेनली यानी निश्चित रूप से।
एडवाइस यानी सलाह दूंगा, अगेंस्ट इट यानी इसके विपरीत दूंगा, हिज यानी उसकी क्रूक्ड नोज मतलब मुड़ी हुई नोज यानी नाक है, एंड हिज यानी उसकी स्क्विंट्स आई मतलब भैंगी आंखें हैं, स्क्विंट यानी भैंगी आंखें हैं, मेक मतलब बनाना, हिम यानी उसे, लुक क्रूअल और उसे और क्रूअल बना देती है मतलब बुरा बना देती, निर्दयी बना देती है, इवन यानी भले ही, वेन यानी जब, ही इज नॉट एंग्री वह एंग्री नहीं है, वाटेवर यानी जो कुछ भी, वुड होगा, ही लुक लाइक वह जैसा दिखता है, इफ यदि ही यानी इफ यानी यदि, ही यानी वह, वाज यानी था, रियली एंग्री वास्तव में गुस्से में, वाट कुड यानी पॉसिबल, वाट कुड बी पॉसिबल हमें कैसे योग्य है, गेन मतलब प्राप्त करना, बाई इलेक्टिंग चुनाव करना, सच ए उगली, अगली मतलब यह बुरा दिखने वाला है, एंड विशियस लुकिंग लीडर, विशियस यानी बुरा दिखने वाला जो होता है दोस्तों उसे विशियस बोलते हैं, मतलब कौवे ने इतनी सारी उसकी बुराई कर दी उस उल्लू की। आगे क्या हुआ दोस्तों, एंड और वाट इज मोर इससे ज्यादा क्या, इवन इफ भले ही, दिस आउल हैज हिज क्वालिटी, दिस आउल हैज मतलब उस उल्लू के पास, हैज यानी है, हिज क्वालिटीज यानी उसकी क्वालिटी है, इट इज यह है, नॉट नेसेसरी आवश्यक नहीं, टू इलेक्ट मतलब इलेक्ट करना, अनदर की मतलब दूसरे राजा को, वी ऑलरेडी हम पहले से ही, है वो हमारे पास है, गरुड़ यानी गरुड़ा, एंड जस्ट बाई मेंशनिंग हिज नेम उसका नाम मेंशन किया है, यू कैन तुम सकते हो, कीप यानी रख सकते हो, योर एनिमीज मतलब तुम्हारे शत्रु को, एट बेस यानी प्यासे रख सकते हो, ये देश से वैसे जैसे वे कहते हैं, द मेयर अटरेंस ऑफ मतलब सिर्फ, अटरेंस यानी केवल, अटरेंस यानी उच्चारण करना, मेयर यानी केवल, उच्चारण से, आप द ग्रेट मैन महान लोगों के नाम, हेल्प से यानी मदद करता है, यू मतलब तुम्हारी, गेट आउट ऑफ डिफिकल्टीज मतलब उस परेशानियों से बाहर आने के लिए, इन दिस वे इस प्रकार के वे में, द हियर्स मेंशन द नेम ऑफ चंद्रमा जो उसमें थे, जो खरगोश थे उन्हें चंद्रमा का नाम मेंशन किया, एंड और लीव्ड यानी रहते हैं, हैप्पीली यानी खुशी से, ईवर आफ्टर मतलब हमेशा के लिए उसके बाद, हाउ वाज दैट यह कैसे, आस्क द बर्ड पक्षियों ने पूछा, एंड और द क्रो टोल्ड और उस कौवे ने बताया, क्या बताया दोस्तों चलिए देखते हैं अगली स्टोरी में, अगले वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इंग्लिश लर्निंग के इस प्यारे से एपिसोड और वीडियो में। और जी हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।